ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्पदादि लक्ष्यम इत्तम नित्यम मज्जु साक्षी उत्तम भावातीतम त्रिगुण रहि सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम सासुल्यमातीतम निजनम नाबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराग मस्त चल रहे हैं। अब सदगुरु देव फरमाते हैं जब आत्मा चेतन होती है और बुद्धि पे ऐसा अनुभवी ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, जिसके बुद्धि पे विवेक है उसको प्यारा लगता है, जिसके बुद्धि पे अहंकार होता है, ममता जबरदस्त पर्दा डाली हुई रहती है, तो वो उसको आध्यात्मिक निर्णय प्यारा नहीं लगता, उसको बेरंगी अच्छा लगता है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ आत्मा चेतन होकर के मन के बस में रहती है जब तक जीव रहती है, और जब ज्ञान के बस में होती है आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है तो वो आत्मा चेतन बने, यानी उसको अपने ब्रह्म की समझ आ जाती है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म वर चाहिए, मेरे ब्रह्म परमात्मा मेरा पति ब्रह्म चाहिए। ऐसे उसको पीड़ लग जाती है, आतुरता लग जाती है, तो आत्मा सृजनहार परमात्मा से अर्ज करती है, हे परमात्मा मेरा पति मेरे को कब मिलेगा, जो अविनाशी वर है, जो अविचल है, कभी चलेमान नहीं है, मेरे से अलग होने वाला नहीं, मेरे को अपने अंदर मिलाने वाला है, वो अविनाशी परमात्मा मेरे को पति कब मिलेगी। हे सृजनहार परमात्मा आप मेरे पिता हो। तो आत्मा कन्या कंवारी रहती है जब पिता से अर्ज करती है ऐसा वर हेरो जो मैं जुगन जुगन उसके पीछे रहूं, जुगन जुगन मेरे को साथ रखे, ऐसा वर नहीं चाहिए जो मेरे को छोड़ के चला जावे और मैं विधवा हूं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मा पुकार करती है तब सदगुरु देव फरमाते हैं कि यह आत्मा मन से कहती है हे मन तू मेरे आड़ी नहीं लगा, मेरे बीच में मत आ, तो जब तक मेरे बीच में आया, जब तक मेरे को मेरे पति का ज्ञान नहीं, मेरे को मेरे ब्रह्म की समझ नहीं थी, जब तक यूं तुम राज किया नाव खा बिंद बिन सोई ओ मन करो विचार। हे मन तुम इसका विचार करो, मेरा पति खामिंद मेरे पास में नहीं था, मेरे पास निज नाम और नाम की भक्ति का गुण नहीं था, जब तक तूने जुगन जुग तक राज किया, परंतु अब तू राज नहीं कर सकता, तेरा राज नहीं चल सकता, अब मेरे को मेरा पति चाहिए। अर्ज कर रही है सृजनहार से। तो सदगुरु देव फरमा रहे हैं तो भाई भेदी हो सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जो पारख हो सो परखे दूजा क्या परखे रे भाई।
जो इसका भेदी होता है वही समझता है कि परमात्मा में मिलने का भेद क्या है। भेदी यानी समझाने वाला कौन है, वेदु यानी ईश्वर शब्द का मेल कराने वाला कौन है। ये जब आत्मज्ञान की समझ आती है, आध्यात्मिक निर्णय की, तब वो पारख करती है और मन से फिर कहती है अब मैं तेरे साथ नहीं, अब मैं ज्ञान के साथ, गुरु के साथ, गुरु से ही गोविंद मिलने वाले हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, अरे सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवे रे। सत्य स्वरूप की जब तक सता का गुण नहीं आएगा, पति परमेश्वर नहीं मिलेगा, जब तक ये माया जाने नहीं देगी। माया कौन है? मन और मन के ऊपर इच्छा। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आसक्ति है, चाहना, काम जागृत हो जाता है। काम ये संसार का ग्रस्त का करना उसको नहीं कहते हैं, कामना, चाहना, आसक्ति ये जागृत होती है। तो काम राम के बने नहीं भाई, ये काम के और राम के दोनों के बढ़ती नहीं। कामना जिसके घट में चाहना पूज्य होने की, मान सम्मान की ज्यादा होती है, वो आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं सकता, वो पति परमेश्वर में समझ नहीं सकता, वो खुद ही भगवान बना लेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे जगत में मूर्ख ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं वो संसार में ब्रह्म ज्ञानी है। आप भी भ्रम में फंसे रहते हैं, दूसरों को भी भ्रम में। और सतगुरुदेव फरमाते हैं मुख से निष्पत वाक्य ब्रह्म ज्ञान की बातें और चाल धर्म की हो। मुख से निष्पत ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है और चाल धर्म की है। क्या? ये सब कुछ मैं हूं, बस धर्म कर्म सब पालने वाला मैं हूं। ये मन इतना जबरदस्त ज्ञानी है, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये ज्ञान ही इस मन ज्ञानी को पछाड़ सकता है, इसको निर्मल कर सकता है। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते जिस मूर्ख ज्ञानी के फंदे में पड़ जाता है वो आत्मा अपने पति परमेश्वर विचल पति से अलग बिछड़ जाती है। फिर बिछड़े बाद में न वो हर की रहती है आत्मा, न घर की, न तो उसको कोई स्थान मिलता रहने को और न परमात्मा। फिर तो तीन लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख पूछे। तीन लोक में आत्मा भटकती रहती है, भौंकती रहती है, स्थान नहीं मिलता उसको। मूर्ख पूछते हैं कि हमारा कल्याण कैसे। मूर्ख ज्ञानी को मूर्ख ही पूछते हैं, क्यों? बुद्धि पे विवेक नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं। वो आत्मा अर्ज करती है कि ऐसा अविचल बर परनाओ रे आत्म का बाप जी, माने अविचल बर परनाओ आत्म का बाप। ऐसे अविचल निश्चल वर की प्राप्ति कराओ हे सृजनहार परमात्मा, नहीं तो के सुखराम तहा लग झूठा राम न माने। जब तक महाराज फरमाते माया ब्रह्म के बीच में आत्मा रहेगी तब तक वो झूठा है। और राम जी इस बात को मानने वाले, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आत्मा अर्ज करती है हे सृजनहार पिता, मां अमर सुहागण पावा हो आत्म का बाप। हे सृजनहार परमात्मा, मैं अमर सुहागण कैसे होंगे? मेरा अमर सुहाग रेवे ऐसा मेरे को पति परमेश्वर खाविंद परमात्मा चाहिए, जो जुगों जुग में उसके साथ रमूं। जे मर जाए टिके नहीं ब्याऊं, 4 दिना फिर रान कहां। अरे पीछे संकट बहुत दुख पाऊं, हो जाके काल गरे नहीं जाए। तो गुरुदेव फरमाते
फरमाते हैं ऐसा पति नहीं चाहिए मेरे को जो आज है कल नहीं, इस नासान शरीर से ही नहीं, 3 लोग 14 भवन में तन राख सके नहीं कौन। आत्मा कह रही है मेरे को कोई रख नहीं सकता 3 लोग 14 भवन में। क्यों? तो 3 लोग 14 भवन रे एक काल को ग्रास, 3 लोग 14 भवन एक काल का ग्रास है। जिसके घरे काल नहीं जावे वो मेरे को पति चाहिए। हे परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा, मैं आज भी अर्ज कर रही हूँ, शरीर छोड़े बात तो फिर संकट जीवन में पड़ जाऊंगी। 3 लोग 14 वन में फिरती थी, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। हे परमात्मा, ऐसा मेरे को चाहिए जे आधीन और बस होई, जाचक देवन मानू कोई। जे दुख आप कहाँ सुख लोई, होय तू तो सब जवरो चुन चुन खारे। हाय तो सब जवरो चुन चुन खाए रे। जो आधीन होवे बस में रखे वो मेरे को जाचक देव नहीं चाहिए। देवात्मा हो, भूत प्रेत आत्मा हो, ब्रह्म आत्मा हो, सब आधीन है किसके? सब ऊपर से ऊपर है। देवलोक में ओ दुख बारी एक एक सिर हो, एक एक सिर पे हुक्म चलाने वाले हैं, कहीं भी चले जाओ अंडर में रखने वाले हैं। तो आत्मा के लिए मैं आधीन रहूं जब तक मेरे को मेरी जांचक करते रहे, जांचना करते रहे, और फिर मेरा पुण्य खत्म हुआ और मेरे को पीछा वहां से भगा जाए, स्थिर नहीं रह सकती। ऐसा दुख हे सृजनहार परमात्मा मेरे मिटाओ जो जौरे के हाथ नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर हे परमात्मा, हे आत्मा, अगर तेरे को ऐसा ज्ञान समझ में आ गया तो सुन। ज्ञान सोने सोने चेत जोरे, शिवरो ने देन दया। ज्ञान सुने सोने चेत जोरे, शिवरो ने दीन दया। दीन लोक हित ओत मेरे, हर जी करे प्रतिपा, हर जी करे प्रतिपा। ये आत्मा, ये महापुरुषों का जो अणवे ज्ञान है, केवली भगवंतों का जो तत्वे ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, उसको सुन करके चेतो, चेतन हो। यानी जो सांस पर सांस रटना सृजनहार की करनी है वो करो। तब नेंच रूपी पति इब चल तेरे साथ पढ़ने वाला, जुगोन जुग तेरे को साथ रखने वाला, आत्मा को परमात्मा रूप रखने वाला तेरे आ जाए। 3 लोग की तुत कहीं भी जाएगी, हर जी प्रतिपाल करेंगे, रक्षा करेंगे, के तो नरदेई आएगी के परम मोक्ष में जाए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमारो हार। सोग रोग दुख सुख में अगर जमारा हार गया नरदेई का, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि 3 लोग 14 भवन में एक काल की ग्रास, तेरे को कोई रख नहीं सकता है। एक काल का ग्रास है, आना जाना मिटने वाला। जब इस शरीर से ही आना जाना नहीं मिटे तो क्या 3 लोग 14 भवन से मिट जाएगा शरीर छोड़े बाद में? कई दुखी होते हैं सोग रोग दुख सुख में, हे भगवान मौत दे दे, मौत दे दे। तो शरीर छोड़े बाद आत्मा कहाँ जाएगी फिर? ये समझ में। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि बोंदू रोवे और कोरे अपनो सोच न कोई। बोंदू और को रोता है जाने वाले को, पर खुद का सोच नहीं मेरे को भी जाना है, और गए बाद में मेरे क्या हाल होंगे ये कोई समझ नहीं। पर के सुखदेव जन भेजिया रे ताई लियो बुलाए, जिसने भेजा उसी ने वापिस बुला लिया।
तो तू नर्सरी मिला है तो तेरा कार्य कर ले, तू चेत जा ज्ञान सुन सुन करके और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जा। भोजन और भजन दोनों करने का सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिरजनहार ने कितनी जबरदस्त कृपा करी है तेरे ऊपर। ऐसा नरदेई सर्वं संपान शरीर है जो भोजन और भजन दोनों करने का ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय तेरे मुखारबंद में है, और किसी के नहीं है ऐसी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। भोजन करने के लिए कर्म इंद्रिय है और ज्ञान धारण करके आत्मा परमात्मा मिलने के लिए ज्ञान इंद्रिय। पर ज्ञान इंद्रिय भी भोजन में लगा देते हैं, कर्म इंद्रिय भी भोजन में, तो फिर वो रोग शोक दुख सुख में जमारा हार जाता है, नरदेई हार जाता है। इसलिए ज्ञान इंद्रिय ज्ञान करने में लगाओ और कर्म इंद्रियां गृहस्थ का कार्य करने में अंजल की काया के लिए लगा। दोनों अलग अलग समझो, शरीर तो एक ही है पर इसमें गुण अलग अलग है, स्त्री में पुरुष में, स्त्री में बेटी में, माँ में बहन में, है तो शरीर एक ही, आत्मा भी एक ही है, पर बात सकल चेतन आधार पर काम काम पर वचन की बात सब चेतन के आधार की है। पर जैसा काम है, बहन के साथ बहन जैसा बर्ताव, माता के साथ माता जैसा बर्ताव, स्त्री के साथ स्त्री जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, बाप के माँ के साथ जैसा बर्ताव अलग अलग है ना, रहनी सहनी अलग अलग है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं 52 अक्षर एक ही श्वास से बोले जाते हैं और श्वास पे आत्मा टिकी हुई है तो एक अनेका जागा पर गुरु गम बिन नहीं पावे, आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म है। तो एक ही सृजनहार परमात्मा आत्मा ब्रह्म उनका अंश है, परंतु अनेक का जागा आती रहती है और जाती रहती है। अनेक का जागा कभी देवता योनि में, कभी भूत प्रेत योनि में, कभी लक्ष 84 योनि में, कभी ब्रह्म काया में, कभी नरदेई, ये चक्कर लगाती रहती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते जब तक गुरु गम नहीं होगी, यानी सदगुरु विधि की समझ नहीं होगी राम रटने की, तब तक तेरा पति खाविंद परमात्मा अविचल परमात्मा हे आत्मा मिलने वाला और दुख सुख और जौरे से भी छुटकारा होने वाला। तो जारी बात मांड लग होई थी, परथन मानो सोई हो मन अवगत हरसु ब्यावो हो, बर परथन मानो सोई हो मन अवगत हरसों ब्यावो हो। आत्मा रच करती है हमारे को अवगत सृजनहार परमात्मा से ब्याव करा। ऐसा मेरे संग मत करो जिससे मैं 3 लोक मांड में आती रहूं और जाती, 3 लोक के चक्कर खाती रहूं, ऐसा वर मेरे को मत। हे परमात्मा, माता पिता का कार्य अलग है, पति का कार्य अलग है, पुत्र का कार्य अलग है। तो सब पंचतत्व आत्मा भी एक है, पर माता पिता का अलग है, पुत्र का अलग है। और महाराज फरमाते संसार में 3 लोक में अलग अलग है। अब माता पिता के साथ ही जाने में मिल जाऊं, कैसे मिले? सुख पा सकती है बस माता। सृष्टि उत्पत्ति थोड़ी हो सकती, सृष्टि उत्पत्ति तो पति का संग होगा, जब पुत्र भी होगा तो सृष्टि उत्पत्ति पति पत्नी के बिना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा का पति कौन है? आत्मा ब्रह्म है, इसका पति नेंच निज नाम है, अक्षर ब्रह्म भी पिता है और शर ब्रह्म जो रूप है वो माता है। तो ब्रह्म और माया दोनों पिता और माता है। ब्रह्म माया का जब तक आत्मा के संग रहेगा वो माता पिता के साथ ही रहेगी और आत्मा अखंड कमारी रहेगी।
नुगरी कह दो या कमारी। शादी तो अवगत सृजनहार परमात्मा का जो अविचल वर है, जो नैत्य है, जो कभी भी चलेमान नहीं, फुटने वाला नहीं, उसका वर चाहिए। वो ऐसा वर मेरे को पढ़ाओ। तो कह सुखराम बजाई बजाई जे कोई बींद नहीं जगमाई। तू बाप परण हर आई हो, मैं तो साच कहो तो ही सुनो। अब सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? तो मैंने साच कही, आपको सत्य बात कह रहा हूं। तो हे परमात्मा, मेरे को ऐसा वर पढ़ाओ। आत्मा कह रही है कि जो जन्मने मरने से रहित कर दे, जन्मने मरने के साथ में है। हे पिताजी, तब तक मैं उनसे नहीं पढ़ सकती। उसका सुख देख सकती है पर पढ़ नहीं सकती। भाई का भी सुख होता है, पुत्र का भी सुख होता है, माता पिता का भी सुख होता है, पर पति का सुख सबसे अलग है। इसलिए मैं बजा बजा करके कह रहा हूं कि माता पिता भाई पुत्र का संग से सुख पालूंगी, परंतु मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो मेरे को जो कागजों पे लिखने में नहीं आवे, जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आवे, जो जिसके माता पिता नहीं है, जो बैरागी है, वो पति चाहिए। जो आत्मा भी न लिखने में आती है, न दिष्ट मुष्ट में आती है, न महाराज फरमाते पकड़ में आती है, तो वैसा ही पति चाहिए। आत्मा संत बनने के लिए, बैरागी होने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का जो ज्ञान है, वो कब परमात्मा की प्राप्ति करेगा, उसके लिए सदगुरुदेव चेतन आत्मा को समझा रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान ने रास रचाए, 16,108 रानी होते हुए भी बैरागी कहलाए। कृष्ण भगवान पास में 16 कला थी, रामचंद्र भगवान के पास 14 कला थी। तो रावण को मार कर अयोध्या आए, तब कामदेव जी आए और रामचंद्र भगवान से कहा मेरे से युद्ध करो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा अभी मैं तेरे से लड़ाई नहीं कर सकता, मेरे स्त्री है, कामदेव जी से लड़ाई कर नहीं सकता। अगर तेरे को लड़ाई करनी है तो कृष्ण अवतार में आ जाना। तो जब बाहर लड़ोगे भीतर, तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा बाहर भी लड़ना, भीतर तेरी मर्जी आवे वैसे लड़ना। तब कृष्ण भगवान 2 कड़ा और लेके आए। वो कौन सी कड़ा थी? एक तो बालक स्वरूप रहना, स्त्री होते 16,108 रानी होते हुए कृष्ण भगवान बैरागी रहे, ये बालक स्वरूप रहे, कभी जवान नहीं। दूसरी, जैसा समय होता वैसे बढ़ जाता। समय क्या है? बाहर वृंदावन में गोपियों ने कहा हमारे साथ रास रचोगे, वैसे बन गए। रास रचने के लिए बन गए, एक एक गोपी एक एक काना, एक एक गोपी एक एक काना, और अलग के अलग। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा पंच तत्व में शरीर में आई है, माया मलमूत्र का शरीर है, पर है सर्वन संपान। ये भोजन करके और ग्रस्त में रह करके अंजल की काया को तृप्त करते रहो, परिवार कुटुंब को संभालते रहो, कर्ज ऋण उतारते रहो, और इधर परमात्मा मिलने के लिए जैसे कृष्ण बैरागी रहे, वैसे इस बैरागी नेचर का संग करके और आत्मा को गिगन मंडल में घर करना। तो अब चल वर पढ़नी चाहिए। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम सुख
किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो पिछम जावे, प्रेम प्रेम सो उलट सिधावे, बिना प्रेम और नाय उपाय, बिना प्रेम से और कोई दूसरी उपाय नहीं। जैसे गोपियों को प्रेम कृष्ण की वंशी की धुन में था और धुन सुन करके और सब काम काज छोड़ के उसमें लीन के रूप में धुन में, इसी प्रकार इधर आत्मा जब धुन्यात्मक शब्द को सुनती रहेगी, वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से चलेगा तो ये आत्मा लीन हो जाएगा। भक्ति योग साधन का गुण, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का गुण, कर्म योग श्वासोश्वास रटना, ज्ञान योग आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक आता रहेगा, तुरीय अवस्था चलेगी, और भक्ति योग सूरज शब्द का मेल होके तुरीयातीत अवस्था का गुण आ जाएगा। परंतु विठल राव राजा कह रहे हैं तो किनसो प्रेम करे वो प्राणी, तुम देवड़ देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाटे। निराधार प्रेम तुमने बताया है, किनसो प्रेम करे, कोई आधार तो बताओ। तब सदगुरुदेव फरमाते आधार के जितने भी प्रेम है उसमें अविचल पति परमेश्वर नहीं मिल सकता। निराधार प्रेम है नैन चल निज नाम, जो निराधार केवल पद से ब्रह्म विराट से आता है और निराधार ही लेके जाता है, बस तत्व नौतत्व लिंग शरीर से अलग। वो प्रेम महाराज फरमाते हैं आधार के प्रेम से अलग। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो प्रेम प्रेम में तेर है, सुनो प्रेम के न्याय, प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। और प्रेम उपाय तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही, नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। सृजनहार परमात्मा का नाम प्रेम के बस, वह प्रेम प्रेम में तेर है, सुनो प्रेम का न्याय। प्रेम माय विद और विचारे, सासु सांस सदगुरु विधि की रटना के बिना, और रटना के अंदर तो और दूसरा विचार करे, नहीं शरीरधारी गुरु चाहिए, नहीं समय के गुरु चाहिए, नहीं तनधारी गुरु चाहिए, ये विचार कर लिया बीच में दूसरा, तो जो नमक दूध में डाले, तो दूध में जैसे नमक डल गया तो दूध फटेगा रहेगा, माया का भेड़ हो गया ना निराधार प्रेम में। महाराज के प्रेम उपाय तत्व के टाइम, महाराज फरमाते तत्व जागृत होने के लिए प्रेम उपाय ब्रह्म के नाम का सासु सास सिमरन का चाहिए। तब कुदरत गला प्रगट के माही नाम प्रेम के सुन बस, ये कुदरत कला प्रकट होके पूरे शरीर में रोम रोम थर्राएगा, रोम रोम सीए की जैसे दूजेगा, सारा शब्द रोम रोम में उमंग हो जाएगा। ये प्रेम प्रीत सो जागे भाई, प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो पिच्चम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो आपने ऐसी विठला प्रेम की भाषा बताई, अब प्रेम बिना निराधार कैसे कोई भागे। तब महाराज फरमाते जो चावे सो सतगुरु होए, आनंद ब्रह्म राम कहूं कोई। माइक बंद हो गया भाई जी। तुम्हारी फोन करो दूसरे नंबर पर। हाँ जी, देखते हैं, बात करते हैं।